बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द उर्दू एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट में मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ नॉर्थ नोड और साउथ नोड के बारे में, जिन्हें हिंदी में राहु और केतु कहा जाता है, उर्दू में, अरबी में, फ़ारसी में रास और ज़म कहा जाता है, और मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में इन्हें नोड्स कहा जाता है, जबकि केतु को ब्लैक मून भी कहा जाता है। वैदिक और ज्योतिष सिस्टम में इन्हें कुछ अच्छा तस्वुर नहीं किया जाता, इन्हें बुरा माना जाता है, नहस माना जाता है। सबसे पहले बात ये अच्छी तरह से नशीन कर लें कि ये दोनों सैयारे नहीं हैं, ये सैयारचे नहीं हैं, ये स्टार नहीं हैं। ये सूरज और चांद की रोशनी और साया है, जो उनके कोनों से साया और रोशनी बरामद होता है। तो रोशनी का नाम नॉर्थ नोड है और अंधेरे का नाम साउथ नोड है, और ये दोनों हमेशा जायचे में एक दूसरे के मध्य मुकाबिल 180 डिग्री पे रहते हैं। 18 जनवरी 2022 से लेकर 12 जुलाई 2023 तक राहु बुर्ज सौर में क़याम करेगा, जबकि उसके ठीक मध्य मुकाबिल 7वें घर में केतु बुर्ज अक़रब में क़याम करेगा। बुर्ज हूत से वाबस्ता मेरे बहन भाई, आपके जायचा के तीसरे घर में रास क़याम कर रहा है तकरीबन 18 माह, और जायचा के 9वें घर में केतु क़याम करेगा, ब्लैक मून। सबसे पहले रास की बात करते हैं। रास यानी राहु आपके जायचा के तीसरे घर में है, और तीसरे घर में इसका अच्छा समरा ये हो सकता है कि आपके ताल्लुकात आपके बहन भाइयों से मजबूत हो जाएं, आपके कज़न से आपको फ़ायदा हो, नज़दीकी सफ़र से आपको फ़ायदा हो, और आपकी खुफिया सलाहियतें बेदार हों, और आप जिस काम की जिद्दोजहद करें, कोशिश करें, उसमें आपको कामयाबी हो। ऐसा तभी होगा जब आपके पैदाइशी जायचा में रास अच्छी हालत में था। लेकिन अगर खुदा न खास्ता रास आपके जायचा पैदाइश में बुरी हालत में था, तो फिर आपके ताल्लुकात इन 18 माह में आपके बहन भाइयों से ख़त्म हो जाएंगे, आपके करीब अज़्ज़ा अक़ारिब से आपके ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे, आपको नज़दीकी सफ़र में रुकावट का सामना होगा, सवारी आपके हाथ से जा सकती है। अगर अच्छी हालत में रास है तो सवारी मिल जाएगी, अच्छी सवारी मिल जाएगी, वरना चली जाएगी। यानी ये जुआ है। जिस घर में राहु केतु आ जाएं तो ये तो जुए का घर है। उस घर के मामलात को बड़ा शदीद तरीके से मुतासिर करते हैं। ये दोनों 180 डिग्री पे एक दूसरे के मध्य मुकाबिल बैठे हैं आपके जायचे में। अब वल्लाहु आलम आपके पैदाइशी जायचा में सूरत हाल क्या थी। अगर खुदा न खास्ता राहु आपके जायचा पैदाइश में बुरी हालत में था, तो तीसरे घर में आपके ताल्लुकात का कबाड़ा करने वाला है, छोटे नज़दीकी सफ़र में भी नुकसान करेगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु यानी ब्लैक मून, वो तो किसी सूरत में भी अच्छा नहीं है, और बुर्ज हूत के जायचा के 9वें घर में बैठा है, रूहानियात में नुकसान करेगा, बैरून मुल्क सफ़र में शदीद रुकावट पैदा कर रहा है। देखिए, बुर्ज हूत के लिए एक तवील अरसे के बाद अच्छा वक्त आया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बुर्ज हूत के बैरून मुल्क सफ़र, ट्रैवल अब्रॉड, 9वें घर में जायचे के केतु बैठा है। अब केतु क्या कहता है कि मैं आपको बाहर जाने नहीं दूंगा, मैं आपका बैरून मुल्क का सफ़र होने नहीं दूंगा। तो आपको केतु का हल करना है। अगर आप इमिग्रेशन के हुसूल में नाकामी का सामना कर रहे हैं, अगर आप बाहर बैठे हैं और आप सेटअप नहीं हो रहा, और अगर बाहर बैठे हैं और वहाँ किसी मुसीबत में पड़ गए हैं और वापस आ रहे हैं, या यहाँ से बाहर जा नहीं पा रहे, तो समझ लें कि केतु आपके खराबी की असल जड़ है, असल वजह है। तो आप किसी साहिब इल्म से मशवरा कीजिए कि केतु की नहुसत से कैसे छुटकारा पाया जाए, या आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।